हैसियत पर भारी शख्सियत को श्रद्धांजलि देने जुटेंगे सर्व समाज के लोग। जी हां, हरियाणा में भी राजनीतिक व सामाजिक चेतना की लो जगाने में रहे जो अग्रणी। जी हां, मध्यम वर्ग में जन्मे व बड़े बड़े सूरमाओं को पटकनी देकर 8 बार विधायक, 7 बार सांसद तथा यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक का सफर पूरा करने वाले मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने जुटेंगे तमाम संगठन के लोग। रेवाड़ी शहर के श्री कृष्ण भवन यादव कल्याण सभा रेवाड़ी में दोपहर 12 बजे दी जाएगी श्रद्धांजलि। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, 22 नवंबर 1939 को यूपी के सफई गांव में एक किसान परिवार में जन्मे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार दोपहर 12 बजे सर्व समाज के लोग श्री कृष्ण भवन यादव कल्याण भवन रेवाड़ी में जुटेंगे। जिस दौर में भारतीय राजनीति में राजघरानों की जकड़न हुआ करती थी, उसको पछाड़ लगाते हुए पहलवानी से लेकर मुख्यमंत्री व देश के रक्षा मंत्री का सियासी सफर के साथ पिछड़े वर्ग में भी राजनीतिक चेतना की लो जगाने वाले मुलायम सिंह यादव ने बता दिया कि हैसियत से बड़ी शख्सियत होती है। जी हां, राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि पिछड़ों में राजनीतिक चेतना का श्रेय मुलायम सिंह यादव को ही दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि रेवाड़ी से भी स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदारी से लेकर राजनीतिक रूप से खासा नाता रहा है। इसी का परिणाम है कि यूपी के सफई में रेवाड़ी व दक्षिण हरियाणा ही नहीं, पूरे हरियाणा के लोग जाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी हां, रेवाड़ी में भी रविवार को श्रद्धांजलि सभा से पहले दक्षिण हरियाणा विकास लोक मंच के अध्यक्ष बाबू जगजीत सिंह व मंच के वाइस प्रेसिडेंट राम अवतार एकलव्य ने दैनिक साथी के साथ अपने अनुभव साझा किए। और वहीं पिछड़े वर्गों में राजनीतिक चेतना में स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की क्या भूमिका रही, उस पर भी खुलकर बात की। बाबूजी, एक कल पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की एक याद में एक श्रद्धांजलि सभा आप लोगों ने रखी है। सभी समाज के संगठन हैं, तमाम जो लोग हैं उनको आपने बुलाया। रेवाड़ी में इसका उद्देश्य क्या है श्रद्धांजलि देने का, और क्या कार्यक्रम रहेगा? क्यों आखिर हम रेवाड़ी में, क्योंकि तो मुख्यमंत्री तो यूपी के थे, तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि हमें यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है? हाँ, इसकी जरूरत ये पड़ी, अब जो हमारा जो ओबीसी वर्ग है यहाँ टुकड़ों में बटा हुआ है, BCA, BCB और चीज़ें हैं। तो एक मुलायम सिंह एक ऐसी हस्ती थी, शख्सियत थी जिसने ओबीसी को जोड़ा। अब कोई कुछ भी कहे, उसने जोड़ा। तो ये एक संदेश देना चाहते हैं। अब मुलायम सिंह एक बहुत राष्ट्रीय नेता था और उसका ये सोच थी, अब जब तक राज नहीं आएगा, बिन राज काज नाही, बिन राज काज नाही। और मैं इसका सबूत दे रहा हूँ आपको। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सांसद थे 145 और बीजेपी के थे 138 और मुलायम सिंह के थे 39 यूपी से। तो वो कोशिश कर रहा था और उसने यहाँ 87 में लोकदल की समर्थन करने से साउथ हरियाणा से कांग्रेस की सफाई कर दी थी। इसलिए रेवाड़ी में लोग उसको याद करते हैं। और कई जब भी जरूरत पड़ी मुलायम सिंह रेवाड़ी में आया, से डिफेंस मिनिस्ट्री भी आया, वैसे भी आया। तो उसका यहाँ दबदबाव था। हर आदमी अपना विस्तार करना चाहता है, राजनीतिक रूप से, पार्टी के रूप से, कार्यकर्ताओं के रूप से। तो यहाँ मुलायम सिंह का बहुत भारी योगदान रहा है रेवाड़ी में। किस तरह से उसकी यादें, मुलायम सिंह जी की यादें जो रेवाड़ी से किस तरह जुड़ी हुई, कब कब आए, और उनकी रिश्तेदारी भी बताई जाती है रेवाड़ी में, तो क्या रिश्तेदारी रही है और कैसे वो यहाँ पर आए? हाँ, उसकी रिश्तेदार तो ये है, जैसे विराट है, इसकी जो नानी थी वो उसकी बहन थी।
और वो इस बहन की बड़ी इज्जत करता था। और आप कहोगे उन दिनों में एमए पास थी वो, एमए पास होते बड़ी धार्मिक थी वो, तो इसलिए वो हत्या थले बड़ी बहन का बड़ा मान सम्मान करता था। अब आप मैं उदाहरण दूंगा, 89 में वो रक्षा मंत्री आए, लोगों ने, अजीत ने, डीसी ने, जी खाना कहाँ खाओगे, क्या खाओगे, तो उसने कहा मैं अपनी बहन के पास खाना खाऊंगा, परेशान मत हो। और जो उसकी बहन का दामाद था उसको बुलाया वहाँ, आपके खाने की व्यवस्था करो, इतना था। तो वो अपने परिवार से, संबंध से, परिचितों से संबंध रखता था। एक समाजवादी सोच की कैसे बदलाव आया, आप कैसे देखते हैं? जिस दौर में बड़ा मुश्किल था एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति मुख्यमंत्री, यूपी जैसे स्टेट का मुख्यमंत्री बनना, तो वो बदलाव कहाँ से शुरू और क्या सोच रही होगी इसके पीछे? जैसे आप बताया कि दक्षिण एशिया में इस तरह के हालात थे, तो कैसे बदलाव आया, कैसे देखते हैं आप? हाँ, यूपी जैसे राज्य में कोई ये सोच नहीं सकता था अब यूपी में सामाजिक या राजनीतिक बदलाव आएगा। 6 प्रधानमंत्री यूपी से आए हैं, आपको पता होना चाहिए। और वहाँ ये ब्राह्मणों का, पंडितों का, कायस्थों का इतना भारी प्रभाव था, और कोई सोच नहीं सकता था अगर हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। और इस आदमी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। वहाँ आज 2 एमएलए हैं कांग्रेस की। अभी आप बता रहे थे साउथ हाँ, एशिया पे कैसे, मतलब हाँ, वो जो वहां से शुरुआत हुई। फिर आने दूसरा बदलाव, 93 से पहले बीएसपी के 13 एमएलए थे, 93 में 67 एमएलए आए। जो बाबा की सोच थी, अब एससी और बीसी जब तक नहीं जुड़ेगा आप राज नहीं ले सकते। ये शायद कितनी बड़ी देन है ये। एक कहावत है, अब बीएसपी वहीं सत्ता में आई है जहाँ मुलायम सिंह है, जहाँ मुलायम सिंह नहीं वहाँ बीएसपी सत्ता में नहीं आई। बाबा के सपनों को साकार किया इसने। वहाँ अप्रैल में 49 में उसने स्पीच दी थी, अगर एससी बीसी इकट्ठा हो जाए तो मुख्यमंत्री तुम्हारे जूते के तस्मे खोलेगा। और वहाँ इतना बड़ा मुख्यमंत्री था जेबी गोविंद पंत, उसने शिकायत करी नेहरू से, नेहरू ने पटेल से शिकायत करी। अब बाबा ने ये बात कही, बाबा ने कहा मैं सच्चाई कही है। ये लोकतंत्र किसका होता है? बहुमत का, नो के अल्पमत का। आज 3% लोगों को राज है, आज भी 3% लोगों को राज है। महाराष्ट्र में पंडितों का राज है। आरएसएस में आज तक अपवाद है, और वो भी राजपूत था। कोई सर्वसंघचालक बगैर महाराष्ट्र पंडित के बने हैं, सारे महाराष्ट्रीय पंडित बने सरसंघचालक। एक रजू भैया बना था। ये हम उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। और ये दुनिया में ये सच्चाई है। अब जो नेतृत्व आया है वो मध्य वर्ग से आया है, ना उच्च वर्ग से आया है, ना निम्न वर्ग से आया है। निम्न वर्ग तुम जरा रोटी के चक्कर में रहता है, उसमें कहाँ से आएगा? बात हर जगह होते हैं। और उच्च वर्ग तो भाई अपने कामों में इतना बिजी है, पैसा कमाने में और कमाने में और चीज़ कमाने में। तो मुलायम सिंह के पास विरासत न होते हुए भी नेतृत्व दिया। और फिर आप कहोगे कितना बड़ा नेतृत्व दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद यदि हिंदुस्तान में कोई नेता हुआ है, राजनेता हुआ है, तो मुलायम सिंह यादव हुआ है। वो नेताजी की उपाधि, धरती पुत्र की उपाधि, जनवादी उपाधि, लोहियावादी उपाधि, और अपने और सारे सब विपक्षी नेताओं से इसके संबंध। गांधी को तो महात्मा का राष्ट्रपिता ही कहा गया, औरों को कुछ कहा गया। तो उसका सबसे बड़ा नेता था हिंदुस्तान में मुलायम सिंह यादव। गांधी से बड़ा, नेहरू से बड़ा, लोहिया से भी बड़ा, और आपका जिन्ना से भी बड़ा। माई जो हमारे आरएसएस वाले का नारा यही है, एंटी मुसलमान, एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम। उसने मुसलमानों को जोड़ा ओबीसी के साथ। ये माई का नया एक कंसेप्ट दिया उसने, अवधारणा आई। मास्टर से लेकर एक अखाड़े की पहलवानी से लेकर किस तरह से संघर्ष रहा होगा, किस तरह से सफर को देखते हैं, कितना चैलेंजिंग रहा होगा? दूसरी बात, कोई भी पहलवान
राजनीति में नहीं आया, नोट कर लीजिए। दुनिया का इतिहास उठा कर देख लिए, क्रिकेटर तो आ गए, पहलवान नहीं आया। पहलवान राजनीति में आया और वो अखाड़ा सारा राजनीति में पहलवानी दिखाई हर जगह, कहीं निराश नहीं हुआ। इतना अदम्य साहस उसमें था और किसी में नहीं था। उसके सबसे संबंध थे। शरद पवार तो सदा संस्कार में गया है, बीजू जनता दल क्या, चंद्रशेखर क्या, और सारे स्टालिन भी आया। हाँ, आगे एक और बात कहूँगा, जब राजीव गांधी के 412 MP आए 84 में, जब कहा था मुझे एक नेता चाहिए मुलायम सिंह, और उसने ऑल इंडिया कांग्रेस के लोगों की पार्टी है, तो इसका इतना साहस था इस आदमी में, संबंध बनाए इस आदमी ने, थोड़े नहीं जब आदमी पदों पर जाता है। आज के दौर में जो आज का राजनीतिक दौर है, सामाजिक दौर है, आर्थिक दौर है, तो मुलायम सिंह जी को कहाँ देखते हैं आप, क्या स्थिति देखते हैं आप आज के दौर में? हाँ, कितना बड़ा बदलाव आया है। जो बदलाव आया राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वो मुलायम सिंह की देन है। उसने मुसलमान अपने साथ जोड़े और सारे OBC को अपने साथ जोड़ा और सारे नेताओं से मधुर संबंध बढ़ाए उसने, और धरती पुत्र कहलाया, नेता कहलाया। OBC में क्या बदलाव आया? OBC में जो राजनीतिक चेतना आज जो OBC में है, इतनी चेतना कभी कहीं दुनिया में आई नहीं। आज यदि कोई ठीक है भाई, हम अपने स्वार्थों के साथ बिक रहे हैं, हमें कार का लोभ चाहिए, हमें पद का लोभ चाहिए, जो ये तो कहावत है। अब भाई अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो राज करो, आज की सरकार राज करो फूट डालो। अब ये जो यूपी में आपके OBC के 48 मंत्री संतरी बने हैं, ये मुलायम सिंह की देन है। बीजेपी में इतने गंगवा संगवा और फलाना ये सारे जो मंत्री बने हैं, ये जो डिप्टी CM है, साक्या वाक्या क्या है ये, और सारे उसकी मुलायम सिंह की देन है। ये कार्यक्रम रहेगा और किस टाइम रहेगा और इसका जो मोटो है, उद्देश्य है, क्या है? कल की श्रद्धांजलि सभा स्मृति शेष मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रेवाड़ी जिले के 36 बिरादरी को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें सभी समुदायों के जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो सैनी सभा के अध्यक्ष हों, चाहे वो कुम्हार सभा के अध्यक्ष हों, चाहे वो हमारे जांगड़ा समाज के अध्यक्ष हों, अहीर समाज तो है ही है। कल श्री कृष्ण भवन में 12 बजे समस्त रेवाड़ी के पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित और यहाँ तक कि हमने तो पंजाबी सभा के अध्यक्ष और अग्रवाल सभा के अध्यक्ष को भी, राजपूत सभा के अध्यक्ष को भी इस बात को लेकर के आहूत की गई है श्रद्धांजलि सभा कि देखिए, पूरे भारत में केवल जो है कल्ट चलता है तो शख्सियत का चलता है। राजघरानों के बड़े बड़े जो है राजनेता या लंबड़दार, ठोड़ेदार, जागीरदार, उनकी जो है वंशावली जो है राज करती है। उसमें मान्यवर मुलायम सिंह जी, बाबा साहब अम्बेडकर, बहन मायावती और काशीराम जी के साथ अपना एक ऐसा समाजवादी विजन को संजोए हुए थे, जो अपने आप में एक बेमिसाल नज़ीर पेश की उन्होंने राजनीति में। एक पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व इतना उनका जो है प्रभावी था कि वो राजघरानों के राजाओं की जो शख्सियत वाली राजनीति थी उसको पछाड़कर और उस अखाड़े के पहलवान बने, जो सच्चे अर्थों में पिछड़ों के, दलितों के, अकलियत के और मजलूमों के मसीहा माने गए। मसीहा बने। उस दौर में जिसका नाम मुलायम है उसका जलवा कायम है। ये कहावत पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई देने वाला हुआ तो मुलायम सिंह हुआ।
नाम मुलायम सिंह, वैसे कठोर। और भारत के उन लोगों को एक बहुत बड़ी आस, बहुत बड़ी जो है आशा की किरण नजर आती थी। मुलायम सिंह की सबसे बड़ी जो खासियत थी, वो जनता के लिए बहुत आसानी से उनकी पहुंच थी, एक्सेसिबल जिसको कहते हैं। 24 घंटे जो है गरीब आदमी उनको मर्यादा को तोड़ करके भी मिल सकता था, जो आज के राजाओं में नहीं है। सारी जिनकी कमी धोती में, और विदेश में भी गए कुर्ता तो उन्होंने वही अपना धोती और वही कुर्ता रखा, धोती कुर्ता। कभी कोट पैंट टाई सूट। और डेली जो है मतलब सूट बदलना 4-4 दिन में, वो उनकी फितरत में नहीं था। एक समय जब उस दौर में वो संघर्ष कर रहे होंगे, जातिवादी प्रथा का बड़ा एक प्रॉब्लम थी समाज में, तो उस समय मुख्यमंत्री बनना एक यूपी जैसे राज्य का, जहां पर जातियों के जगड़न में पूरा प्रदेश था, तो कितना चैलेंजिंग रहा होगा और क्या देखते हैं आप इसको? मान्यवर मुलायम सिंह जी के गुरु, पॉलिटिकल गुरु चौधरी चरण सिंह होते थे। चौधरी चरण सिंह विरासत के तौर पर माननीय मुलायम सिंह को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 18% जो वोट था वो यादवों का था। और एक समय तक इन भोली भाली जनता को चौधरी चरण सिंह कहते थे, मैं तो यादव ही हूँ। हाँ, यादव। और यादव बन करके चौधरी चरण सिंह अपने जो चेले को, मुलायम सिंह को आगे आकर के उन्होंने उनके हाथ, सर पर हाथ रखा और ये दलितों की, वंचितों की राजनीति उसके काबू में आई। में अगर आप देखें तो सत्ता का चरित्र कैसा था? सत्ता का चरित्र था उच्च घराने, जिनमें नेहरू जी भी अपने आप में एक प्रतीक हैं उच्च घराने के। तो गांधी जी पर्दे के पीछे उस उच्च घराने को सत्ता सौंप कर गए थे, जबकि पटेल को नकारा गया था। जब पटेल का सब्स्टिट्यूट अगर इस भारत की राजनीति में और एशिया में कोई हुआ है तो मुलायम सिंह हुआ है। तो भारत के ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप में इस बात की चर्चा होती थी कि भाई ये मुलायम सिंह जो है वो पटेल को जिस तरह से सत्ता से नकारा गया था, एक दलित और वंचित और पिछड़ा होने के बावजूद भी, तो उसका एक प्रतिरूप, सब्स्टिट्यूट, विकल्प जो है मुलायम सिंह देखा गया। क्योंकि यहाँ पर्सनैलिटी और शख्सियत और हैसियत जो दो शब्द बताए, यहाँ पर हैसियत को नकार कर मुलायम सिंह जैसे पहलवान की शख्सियत को जनता ने स्वीकार किया और उन्होंने एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत समाज की रचना की, जिसमें मुसलमान को भारत से काटा नहीं, उसने मुसलमान को जोड़ा। क्योंकि मुसलमान भी हमारे भारत के संविधान के अभिन्न अंग हैं। हम रेवाड़ी में उनका लगाव किस तरह से आप देखते हैं? मान्यवर मुलायम सिंह जी का रेवाड़ी से रिश्ता सबसे पहले 1989 में 87 जब चुनाव चल रहा था, 87 का और 89 का 2 बार का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। नरवीर जी के चुनाव के लिए कर्नल राम सिंह, डॉक्टर धर्मवीर और जो है रघु यादव, सभी लोग जो है मान्यवर मुलायम सिंह के फॉलोवर थे। और उन्होंने नरवीर के 87 के चुनाव में मुलायम सिंह का एक बहुत ही तूफानी दौरा हुआ था और स्वामी शरणानंद जी के आश्रम में उनका प्रवास हुआ था। और एक रात का जो प्रवास कमाड़ी कॉलेज के हॉस्टल के अंदर मान्यवर मुलायम सिंह रुके थे और वहीं खाना खाया था। वो जो है दौरा था जब वो एक राजनीति का नया पहलू 87 में एक राजनीति ने करवट ली थी। तब उन्होंने अटेली में लक्ष्मी नारायण को जितवाया, जाटूसाना में नरवीर सिंह जी को जितवाया, रेवाड़ी से रघु यादव जी को जितवाया, बावल से मुनीलाल जी को जितवाया, एक साधारण आदमी को। और यहाँ तक कि नारनौल में कैलाश शर्मा और रामविलास शर्मा को भी मान्यवर मुलायम सिंह जी की देन है। अहिर बाहुल्य क्षेत्र में जातीय भेदभाव को तोड़ते हुए उन्होंने ब्राह्मणों का समर्थन किया। ये मुलायम सिंह की देन है। और ये जो अभी तो कैलाश जी मर चुके हैं, अक्सर वो अपने भाषणों में कहा करते थे कि 87 में
मुलायम सिंह जी आए और लहर आई। मैं आपको कहता हूं कि परिंदा की परवाज बोलती है और मुलायम सिंह की आवाज़ बोलती है। अहिरवाल में जब भी आए वो चाहते थे रेजिमेंट देना, परंतु सरकार जो है वो वीक सरकार थी सेंटर में। गुजराल साहब की, इंद्र कुमार गुजराल की बड़ी कमज़ोर सरकार थी, उसमें वो अहिरवाल को नहीं दे पाए। और उनका व्यक्तिगत संपर्क तो डॉक्टर विराट के यहाँ रहा है, परंतु राजनीतिक चेतना जितने एमएलए उस टाइम मुलायम सिंह जी ने दिलवाए थे आज तक नहीं आए। और एक और बात बताना चाहता हूँ, साउथ हरियाणा में गरीब और आवाज़ को बुलंद करने वाले रघु यादव मुलायम सिंह जी की देन है। नेताजी, यहाँ के नेताजी, क्योंकि वो छोटा नेताजी कहलाता था अपने आप को। नेताजी और मेंबर पार्लियामेंट एमपी की भी टिकट दी उनको, महेंद्रगढ़ विधान लोकसभा क्षेत्र से। परंतु मुलायम सिंह जी जो है वो उनका एक अपना जो है गठबंधन था, हरवा दिया। चौटाला साहब से भी गठबंधन था, तो उस वजह से रघु यादव एमपी में नहीं निकल पाए। इंद्रजीत जी थी। ये कितनी बड़ी जो है एक गरीब, शोषित, मजलूम, महरूम और वंचित और एक ऐसे समाज के लोगों की जीत थी। वो राजनीतिक चेतना अब धीरे धीरे कुंद होती नजर आ रही है, अपनी धार को खो रही है और पुनः हम राजा प्रथा की तरफ, गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। कितना नुकसान देखते हैं मुलायम सिंह जी के जाने का, आप कितना नुकसान देखते हैं? देखिए, ये शब्दों के अंदर बयान नहीं हो सकता। इतनी बड़ी शख्सियत, जो हमारे जितने भी पिछड़े हैं, मंडल कमीशन को सच्चे अर्थों में लागू करने वाले जो आदमी थे, यूपी में वो कर पाए, पुलिस की भर्ती कर पाए चुप करके। और लोग तो ये कहा करते थे कि मुलायम सिंह के राज में घर घर में दरोगा। तो कल के कार्यक्रम को लेकर जिले के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? हमने बाबूजी के आशीर्वाद से जो है श्री कृष्ण भवन में 12 बजे पूरे समाज की 36 बिरादरी की जो है श्रद्धांजलि सभा उतकी हुई है। और वहाँ आपको निमंत्रण दिया था। सभी पत्रकार बंधुओं को भी हमने हाथ जोड़ करके बुलाया कि देखिए उनके विजन को। और विराट वीर जी को भी जो है उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यक्रम को हॉस्पिटल की बजाय इसी में करना चाहूँगा, तो वो भी अपने 250-300 कार्यकर्ताओं के साथ में कल माननीय मुलायम सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। सारा जो है दक्षिणी हरियाणा लेक्चरर्स एसोसिएशन भी आएगी, अनिल जी भी आएंगे, यादव सभाएं भी आएंगी, जांगड़ा सभा आएगी, सैनी समाज आएगा, दलित समाज, माता रमाबाई के अंदर मेरा व्यक्तिगत जाकर के मैं निमंत्रण देके आया हूँ। तो ईश्वर सिंह ने कहा है कि सर हम जितनी मैक्सिमम अपनी संख्या है अपने पैड पर श्रद्धांजलि देने आए। तो इसी बीच समाजवाद और मुलायम सिंह जी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर थे। यहाँ तक कि जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर वो भी उनकी श्रद्धांजलि में, मुख्यमंत्री जी बहुत ही जो है श्रद्धांजलि में, और उनके देहावसन के सामने एक बहुत बड़ा अवसाद। और यूपी सरकार ने तो बीजेपी की सरकार होते हुए भी 3 दिन का जो है राष्ट्रीय शोक किया।